जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो को आप एकाग्रता के साथ एवं एकांत तक देखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जानना चाहते हैं अपने प्रिय हनुमान जी के, अपने बजरंग बली के विषय में। तो आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब करें या ना करिए, परंतु आप करने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी सच्चाई। आज भी इस पर्वत पर निवास करते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी। लोगों ने कई बार कैमरे में रिकॉर्ड किया है, तो कई बार लोगों ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए हैं, परंतु कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। प्रिय प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंग बली, जो स्वयं एक चिरंजीवी है और उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सतयुग से लेकर कलयुग तक उपस्थित है और यही कारण है कि वो आज भी धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आपको एकाग्रता के साथ बना रहना है, ताकि आप भी इस रहस्य से पर्दा उठा पाए और आपको ज्ञात हो सके कि हनुमान जी वास्तव में कहाँ निवास करते हैं। पुराणों की माने तो प्रभु राम तथा सीता देवी माता ने पवन पुत्र बजरंग बली को कलयुग में धर्म को फैलाने के लिए एक वरदान दिया और उनको अधर्म के नाश के लिए भी वरदान दिया कि वह अधर्म ना फैलने दे। इसलिए बजरंग बली को अमरताप का वरदान दिया था। यही वजह है कि पृथ्वी लोक पर कुछ खास जगह को मारुति जी का खास निवास स्थान माना जाता है। उन्हीं में से एक है गंधमादन पर्वत। आपको बता दें कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित एक जगह है जो गंधमादन पर्वत के नाम से जानी जाती है। फिलहाल ये क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहले नेपाल के रास्ते हुए मानसरोवर के आगे जा सकते हैं, दूसरा भूटान के पहाड़ी क्षेत्र से है और तीसरा मार्ग अरुणाचल प्रदेश में होता हुआ माना जाता है। कई पुराणों में धर्म ग्रंथों में इस बात की पुष्टि हुई है कि गंधमादन पर्वत पर ही बजरंग बली का निवास स्थान है। श्रीमद् भगवत गीता में तो इस पर्वत के बड़े और इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास रचित महाभारत में पर्वतों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक पर्वत है गंधमादन पर्वत, जिसमें पांडवों और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी है तो आपने जरूर देखा होगा कि हनुमान जी स्वयं पांडवों से एक जंगल में मिलते हैं। आखिर हनुमान जी ने पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ गंधमादन पर्वत पर ही अपना स्थान क्यों चुनाव किया, तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भगवत पुराण से मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो भगवान राम धरती से वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तभी प्रभु हनुमान जी ने को भगवान श्री राम ने धरती पर रहने का ही आदेश दिया और अपने प्रभु की इच्छा अनुसार पवन पुत्र बजरंग बली ने ऐश्वर्य शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुनाव किया। वहां अपने अज्ञातवास के समय सभी पांडव हेमवंत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। गोमती पुत्र भी ब्रह्मा कमल लेने के लिए इस पर्वत पर आए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। भीम ने बजरंग बली को हटने के लिए कहा, लेकिन अंजनी पुत्र वहां से नहीं हटे। उन्होंने उल्टा भीम से ही उनके चरण पीछे करने के लिए कहा। बलशाली होने के बावजूद भी हनुमान जी को नहीं हटा सके और इस तरह कुंती पुत्र भीम का अहंकार चूर चूर हो गया और ऐसा माना जाता है कि भीम ने अपने क्रोध को यहीं हराया था। कैलाश की उत्तर दिशा के अलावा दक्षिण के रामेश्वर में भी गंधमादन पर्वत है और इस जगह से मारुति जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी। वहीं इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हेमवंत और गंधमादन पर्वत को पार करते हुए तो बताया गया है, परंतु गंधमादन अपने आप में ही बहुत खास कैसे है। पहले ये कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को खो देने के बाद धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास किया।
यहाँ बजरंग बली से पहले भी कई महापुरुष रह चुके हैं और यह वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, विभीषण, बाली और परशुराम जी ने तप किया था। और तो और मार्कंडेय ऋषि ने भी भगवान नारायण के उदय में भी गंधमादन पर्वत के दर्शन किए थे। इसके साथ कई देवता, ऋषि मुनियों और अप्सरा और किन्नरों ने इस पर्वत को अपना निवास स्थान माना। यह सब वहाँ निर्भीक होकर विचरण करते हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि गंधमादन पर्वत का नाम आखिर कैसे पड़ा। इसके पीछे एक रोचक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर कई प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पति है, जिससे पूरा वन सुगंधित रहता है और इसी के चलते इस पर्वत का नाम गंधमादन रखा गया। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन का उपयोग करके नहीं पहुंचा जा सका है और ना ही कोई व्यक्ति इसकी चोटी तक पहुंचने का प्रयास करने में भी असफल हो रहा है। और इस पर्वत पर कोई भी बुरी आत्मा नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इस पर्वत पर स्वयं बजरंग बली है। क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो पाप लेके मन में जाता है, उसको विशाल सर्प या फिर कीड़े मकोड़े डस लेते हैं। इतना ही नहीं, गंधमादन पर्वत के पास बहुत सी चोटियां हैं और उन चोटियों पर बहुत सी स्वर्णमणि और मोतियन सी चमकती दिखाई देती है और आवर्तित होती है। इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि 11,000 वर्ष बताई गई है और यह विशाल पर्वत शिखर अमृत और अक्षय आनंद भूति का अस्तित्व है। और गंधमादन पर्वत पर एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें बजरंग बली के साथ साथ प्रभु श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित है। कहते हैं इस पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध की परियोजना बनाए करते थे और इसी के अनुसार इस पर्वत पर राम जी के पैरों के निशान आज भी मिलते हैं। तो आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी जो हनुमान जी और गंधमादन पर्वत से जुड़ी हुई है बेहद रोचक और अच्छी लगी होगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली अवश्य लिखिएगा तथा हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना आवश्यक है। हर हर महादेव।